अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ हाजिर हूँ। और मेरे साथ पाकिस्तान से जनाब मियाँ ताहिर से तशरीफ रखते हैं और आज मियाँ खलील साहब भी तशरीफ रखते हैं। तो पहले मौज़ूआत हैं, थोड़े से इंटरनेशनल हम डिस्कस करते हैं। जो इसराइल की और हमास की जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर, ये जब से लड़ाई का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है पहली दफा इसराइल के तकरीबन 24 फौजी जो हैं वो हलाक हो गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी उनको सेटबैक हुआ है और मेरा ख्याल वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसके अलावा ज़ाहिर है उनका जो हथियार है, जो एंटी टैंक शिकन मिसाइल है यासीन, उससे उन्होंने काफी सारे इनके जो टैंक हैं वो तबाह किए हैं। लेकिन डेफिनेटली अब इसराइल की ये कोशिश है कि वो इसको खबर को कंटेन करे। लेकिन इस एंगल से उनको काफी सेटबैक अब मिलने शुरू हुए हैं। इसके अलावा ट्रम्प जो है उसने एक और जो प्राइमरी है वो जीत ली है और वो ग्रेजुअली इस नॉमिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। बज़ाहिर तो लगता है कि वो कामयाब हो जाएगा। इसके साथ ही इंडिया एज यूजुअल उनकी अपनी हरकतें जो हैं वो क्रिकेट के हवाले से भी बाज नहीं आते। और उन्होंने अभी उस्मान ख्वाजा के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का वीजा रोकने वाली हरकत करने के बाद अब उन्होंने एक मजीद पाकिस्तानी निशान स्पिनर था इंग्लैंड का, साकिब बशीर बैश, उसका भी वीजा रोक दिया। और इंडियन क्रिकेट को, बल्कि इंग्लैंड में तो ये बातें बड़ी की जा रही कि इंग्लैंड को एहतजाजन पहला टेस्ट नहीं खेलना चाहिए। तो पर ये है जी, कुछ हमारे पास इंटरनेशनल बातें थी। अब हम चलते हैं जनाब मियाँ ताहिर साहब के पास, हमसे पूछे कि जनाब एक तो हमें बताइए कि इलेक्शन के अहवाल क्या हैं। अभी भी लोग ना होने की बातें करते हैं और कुछ सर्वे भी आया है। तो उसके बाद फिर मियाँ साहब खलील साहब के पास चलेंगे। जनाब मियाँ ताहिर साहब। देखें जी, आपने जिस तरह जिक्र किया है ना ट्रम्प का, ट्रम्प की प्राइमरी, तो मुझे नहीं पता कि आपको कितनी खुशी हुई है। पाकिस्तान में बड़ी खुशी हो रही है आजकल, इसको महसूस किया जा रहा है पीटीआई के सर्कल्स में। और पीटीआई के सर्कल्स में जब हमारी बात है तो आजकल वो ये कहते हैं कि देखें, हम पूछते हैं कि भाई आप इलेक्शन के मुलतवी होने क्यों के हक में क्यों थे, या अभी तक आप क्यों कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो आगे चला जाए। तो वो फिर दिल की बात कोई कोई बता देता है। तो वो कहते हैं कि यार हमारी कोशिश ये है कि ट्रम्प किसी तरह आ जाए ना सामने, तो फिर हमारा इलेक्शन हो, तो फिर देखें हम कि कौन तो फिर वो हमको जेल में तो रखता है। उनका ख्याल तो मियां साहब उनका ख्याल होगा कि पाकिस्तानी ट्रम्प ही जीत जाएगा फिर। जी जी। तो उनका वो ट्रम्प और पाकिस्तानी ट्रम्प जो है ना, वो जाहिर है, और मैं ये बात कोई मजाक नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ आपको कि ये उनका ख्याल है कि अगर ट्रम्प आएगा तो फिर खान आएगा। तो अब जाहिर है कि ये होने वाला तो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। जो उनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएं और ट्रम्प आने की सूरत में इलेक्शन हो तो फिर रिजल्ट और आएगा। तो लेकिन ये है कि बहरहाल वो ट्रम्प की खुशी में खुश है। तो ये तो आपकी बात से ज़िम्नन मैंने अर्ज कर दी। अब बहुत सी थ्योरीज बन रही हैं पाकिस्तान में, और जाहिर है कि इलेक्शन बहुत करीब आ गए हैं। कैंपेन नवाज शरीफ और नून लीग के आने के बाद जोर पकड़ गई है। इनकी वजह से ही स्लो थी, इनकी वजह से अब तेज हो गई है। बिलावल तो बहुत पहले से लगे हुए हैं, वो तो कर ही रहे हैं कैंपेन, लेकिन नून लीग ने अब आके उसको टेम्पो दिया है। मियां साहब मैं जरा ऐड करूंगा, आप जरूर बताइएगा। कल रैली निकली है जो लाहौर में, बाहिर तो बड़ी कामयाब लगती है। तो मियां साहब अपने ससुराल के इलाके में घूमते रहे, तो इसको भी जरा ऐड कीजिएगा। अब क्या लग लेकिन रहा है? जो रैली थी वो वाकई बड़ी कामयाब थी। और जिस तरह से हमारे यहाँ आपको पता है, एक मुहर्रम का लाहौर में जुलूस चलता है, तो वो कोई इस तरह की ही रैली थी, यानी कि बड़ी लंबी चौड़ी और
बड़ी देर तक वो लाहौर की, सही बात कह रहे हैं आप, अपने ससुराली एरिया में, इवन उनका अपना भी वही इलाका है, ये उनका पुराना हलका है। और कल फिर मीडिया ने ये सुर्खियां भी जमाई कि जिस हलके से ना मुंतखब वजीर आजम को नाअहल किया गया था, आज वो उसी हलके में पहुंच के तो वो बड़ा अवामी रद्द अमल जो है वो और अवामी इस्तकबाल हासिल कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी रैली थी। तो मैं ये बता रहा था कि जिस तरह कैंपेन जोर पकड़ रही है, उसी तरह साथ साथ अगली हुकूमत बनने के हवाले से चेमगोइयाँ आप कह सकते हैं सियासी हलकों में, और खबरें सहाफती हलकों में, और ख्वाहिशें सियासी हलकों में जन्म ले रही हैं और उस पर बहस हो रही है। और जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने तो बकायदा अपनी कैंपेन का हिस्सा बना लिया है इस चीज़ को, कि जिस तरह से आज जलसे में और उससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में पिछले रोज ये बात 2 दफा कही, और मेरा ख्याल आने वाले दिनों में भी वो कहेंगे कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और हुकूमत बनाने की उन्होंने दलील ये दी है कि वो आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अब जब वो आज़ाद अरकान कह रहे हैं तो उनका इशारा जो है, बल्कि उनका जो मतलब है, वो है पीटीआई के लोग। जाहिर है वो आज़ाद है इस वक्त। तो इसमें 2 खबरें हैं, अगर कुछ समझने वाला समझे तो। एक तो ये है कि बिलावल इस बात को मान रहे हैं कि उनके पास अपनी सीटें इतनी नहीं होंगी, जबकि वो कैंपेन के शुरू में कह रहे थे कि वो खुद हुकूमत बनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि वो ये भी शायद ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई वाले बड़ी तादाद में कामयाब होंगे। और तीसरा, वो इससे हासिल क्या करना चाहते हैं, वो ये हासिल करना चाहते हैं कि वो वाज़े पैगाम दे रहे हैं उन अरकान को जो आज़ाद कामयाब होंगे कि अभी हम भी खड़े हैं खरीदारों में। तो अब इसमें पीटीआई वाले आज खासे तड़पे हैं, और उनकी ये तड़प जो है वो बिल्कुल जायज़ है। कि इसका मतलब उनके लिए ये नुकसान इसलिए है कि वो शायद उनके वोटर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आपके लोग तो मुंतखब होके हमारे साथ आ जाएंगे, तो फिर वो वोटर जो है वो उतना ही स्लो हो जाएगा, वो वोट नहीं डालेगा। तो ये भी एक लिहाज से उनका एतराज़ ठीक था। अच्छा, अब इसमें हकीकत क्या है वो तो इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा, पोलिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक तज्जिया है, वो हमारा भी है, बाकी लोग भी अपने अपने तज्जिए कर रहे हैं। तो मैं तो आपको कल भी पिछले प्रोग्राम में भी आपको मैंने कहा था, आज भी यही कह रहा हूं कि एक तो पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। मेरा मतलब ये है कि ये सब, लेकिन एक 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 चीज में थोड़ी सी आपकी राय इसमें जरा दीजिएगा कि बज़ाहिर ये लगता है कि इसमें कामयाबी तो नहीं है, लेकिन एक रिवाइवल का एक थोड़ा सा अमल शुरू है। शायद लगता है कि पीटी इनकी वजह से, बिलावल भुट्टो की वजह से, जो जरदारी साहब ने जो नुकसान पहुंचाया था, मुझे लगता है कि शायद बिलावल की वजह से वो कुछ रिवाइवल हो रहा है। प्लीज आप ऐड अच्छा, कीजिएगा बिलावल इस आज तो नहीं आए ना जी, बिलावल को आए हुए बड़ी देर हो गई है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि बिलावल की जो कैंपेन है उसका असर बड़ा हो रहा है। बड़ा से मुराद ये है कि मैं अब आपको ताज़ा मिसाल दे देता हूँ कि हमारा एक लास्टली एक जो सर्वे हुआ है, उसमें जो हम सर्वे के हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे थे, तो उसमें पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा थी। यानी कि अगर हम एक डब्बे से हमें पिछले सर्वेस में 3 वोट मिलते थे पीपल्स पार्टी के, तो इस दफा उसमें से 6 मिले हैं। तो उसकी वजह वाज़ेह है, बिल्कुल ठीक है कि बिलावल ने आके माहौल को गरमाया है। और जो पीपल्स पार्टी का सोया हुआ बेचारा डिसहार्ट वोटर था, सपोर्टर था, वो उठा है, वो जागा है, उसको को हौसला मिला है। तो अब वो ये बात इस हद तक ही ठीक है। इसके अलावा ये है कि बिलावल को बहुत बड़ा करिश्मा कर देंगे कोई कामयाबी, तो ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जनूबी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के हवाले से जो अच्छा, ये इसमें अफवाह साजी इसलिए भी ज्यादा, मैं आपको उसी तरफ जा रहा था।
अब इसमें सबसे ज्यादा जिस बंदे को इस्तेमाल किया जा रहा है वो है फैसल बोडा। अब फैसल बोडा ना घर का, सॉरी, हेड का। मुहावरा ऐसा ही है, मैं क्या कहूँ। अब वो पैसे भी लगाए हैं एक दो जगह पे, उन्होंने किसी को दिए हैं पैसे, मांगे, उन्होंने दे दिए, अब वो भी वहां से भी कुछ नहीं बना। तो अल्टीमेटली अब ये है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहा है, जरदारी ने उसको दाना डाला है। अब वो जाहिर अपने आप को शो करता है, और कुछ टीवी एंकर्स उसको जानबूझ के ये शो करवाते हैं। आज भी एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे मियां साहब के पुराने दोस्त के प्रोग्राम में, तो वो शो ये करवाते हैं कि ये कोई एस्टेब्लिशमेंट का स्पोक्समैन है। तो ऐसा नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट का स्पोक्समैन नहीं है, उसके पास खबर शबर कोई नहीं है। जो खबरें थी वो पहले दे चुका, पैसे जब दिए थे ना नए नए तो उसको वो खबरें देते थे, अब तो पैसे भी हजम हो गए, तो बाकी सारी चीजें भी चली गई। अब वो पीपल्स पार्टी की तरफ आना चाह रहा है, तो इसलिए वो नून लीग को जानबूझ के मलाइन करता है और कहता है कि नून लीग के पास इतना कुछ नहीं आएगा और जरदारी और पीपल्स पार्टी ले जाएगी। और इलेक्शन तो पहले नहीं, इलेक्शन के बाद वो पीपल्स पार्टी में शामिल भी होने जा रहा है। तो ये इसलिए ये सारी अफवाहसाजी की जा रही है, ये सारे का सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और जिन लोगों के पास इतलात लेट पहुंचती हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले पीपल्स पार्टी के लिए मैदान बनाया जा रहा था। अब माइंड चेंज हो चुका है, उन लोगों को शायद इस चीज का अभी तक इतला नहीं है, या फिर वो इतला हासिल नहीं करना चाहते। दामे, क्या कहते हैं, दामे दरमे सुखने, तो वो जो दमे हैं, धर्मेंद्र में सुख ने। हाँ 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 वही, तो वो जो दाम है ना, दाम वो चल रहा है। वो कोई चौधरी है वो भी दाम वसूल कर रहा है, कोई मियां साहब का दोस्त है वो भी वसूल कर रहा है। तो जरदारी के पास ना ये बड़ा टैक्ट है, मतलब मैंने कुछ चीजें करीब से भी देखी हैं, कुछ सुन सुनाई रखी हैं, कुछ चीजें साबित हैं कि वो लोगों को इस तरह से बड़ा काबू कर लेता है। तो वो है, ये सारा सिलसिला चल रहा है। अदरवाइज मेरा तजिया ये है कि एक तो पीपल्स पार्टी जो है वो 7 से 8 सीटें पंजाब में से मैक्सिमम, और जो आजाद अरकान जिनको कहा जा रहा है, जिन पे बेट की जा रही है, वो 30 से 35 नहीं होते वो मुझे नजर आ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि बाकी सीटें फिर कहाँ जाएंगी। तो बाकी सीटें सारी की सारी जाहिर है मुस्लिम लीग में उनकी तरफ जा रही हैं। तो पंजाब ही असल बैटलफील्ड है, तो पंजाब ने डिसाइड करना है। तो ये मैं उसकी सूरत हाल बता रहा हूँ, बाकी सिंध में तो कुछ आ ही नहीं रहा ना, नून लीग वाले तो सिंध में इनका एक भी लीडर नहीं जा रहा वहां पे कोई तकरीर करने या कोई जलसा जुलूस करने। हाँ केपी में जा रहे हैं, वो भी सिर्फ हजारा डिवीजन की हद तक नून लीग वाले जा रहे हैं। पश्तून बेल्ट में तो ना वो जा रहे हैं, ना मौलाना अभी तक बाहर निकले हैं, और मौलाना को भी पता चल गया है कि वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ वहां पे सीटें हैं। तो मैं टोटल 30 से 35 नेशनल असेंबली की सीटें बता रहा हूँ, जो आज़ाद कहा जा रहा है जिनको, जो बेसिकली पीटीआई के होंगे। और इसके अलावा बाकी सारा जो है मैंने आपको बता दिया। नहीं ना, आपके इसके साथ ही हम चलते हैं मियां तो खलील नहीं साहब की मैं तरफ। अली मियां साहब से ना जो इलेक्शन के बारे में अफवाहें हैं कि होंगे नहीं होंगे, वो अभी इसकी क्या सूरत हाल है? कोई जी। इलेक्शन कंफर्म हुए कि हो जाएंगे, लेकिन ये जो कम हुई कि नहीं? इलेक्शन जी कंफर्म मियां साहब। इलेक्शन कंफर्म में मैंने अभी शुरू में जिक्र कर दिया कि पीटीआई वालों की ख्वाहिश, अटमोस्ट डिजायर है कि इलेक्शन किसी भी वक्त जाके, यानी 8 फरवरी की सुबह भी ऐलान हो जाए कि ना हो। और वो तो 6 महीने मांग रहे हैं, ज्यादा भी नहीं मांग रहे कि इतना ही लेट हो जाए बेशक। तो हाँ, तो अदरवाइज ट्रम्प ये है कि ट्रम्प आ रहे इलेक्शन, हैं। ट्रम्प आ रहा है। अच्छा मियां साहब, चले एक सवाल छोटा सा मैं ही पूछ लेता हूँ खलील साहब के। आपके जो बॉस हैं, अब उनको सुना नई असाइनमेंट मिल रही है पीसीबी की, तो क्या ये लग रहा है ऐसा ही होगा, क्रिकेट बोर्ड की? नहीं, ऐसा होगा नहीं, हो गया है। अच्छा। हो चुका है। वो पीसीबी के चेयरमैन बनेंगे। तो बाकी देखें वहां पे जाके क्या करते हैं, क्योंकि पीएसएल आने वाली है, उसमें सारा कुछ आपको पता, लंबे चौड़े मामला चलते हैं उसमें। तो इसलिए वो फारिग नहीं रहेंगे, नई जॉब पे आएंगे, तो वो अब इलेक्शन के अच्छा बाद हुआ। आएंगे। करंट दूसरा मैं
चलें देखने। तो दूसरा मियां खलील साहब, आप बताइए कुछ पाकिस्तान की मैशत के हवाले से। मईशत के साथ साथ मेरा जो मियां साहब ने बात की उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि अब जो पीटीआई के लीडरान इमरान खान या दूसरे लोगों के खिलाफ जो केसेस है ना, उनको अब इतनी तेजी से चलाने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन से पहले कोई ना कोई एक आध केस का फैसला आ जाए, क्योंकि पीटीआई के तमाम मुखला की पूरी कोशिशें सारे पिछले 2 हफ्तों से यही थी कि जी इलेक्शन में के बाद चले जाएं, इलेक्शन से डिले कर दें, इलेक्शन हो रहा है। लेकिन वो तोशाखाना, साइफर और वो 190 मिलियन पाउंड केस, इसमें वो तेजी से जारी है। और जिस बंदे ने साइफर लिखा था, जिसकी बुनियाद पे इन्होंने खान साहब ने पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया था, उसने भी कल बयान दे दिया, गवाही दे दी अदालत में कि साइफर में साजिश या धमकी नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसको सियासी तौर पर एक ड्रामा इसको एक्सप्लॉइट किया गया। और इस एक्सप्लॉइटेशन के नतीजे में पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात बुरी तरह खराब हुए। तो वो इसलिए वो लगता है तो उसका मैशत का मैं इसलिए बात कम कर रहा हूँ कि मैशत भी अब थोड़ा सा स्टैंड स्टिल हो गई है। वो इंतजार में हो रहे हैं इलेक्शन के, इसका आउटकम क्या होगा। इंटरनेशनली जो ब्लूमबर्ग है, आपको पता ही है, अमेरिकन जो न्यूज़पेपर है, न्यूज, उसने एक रिपोर्ट शाया की है 2 दिन पहले। उसको उसके मुताबिक भी उनका भी यही ख्याल है कि हुकूमत नवाज शरीफ की बनने जा रही है। और उनका ये कहना है कि माशी तौर पर पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फायदा नवाज शरीफ के दौर में ही हुआ है। और इसलिए इस आइंदा हुकूमत भी नवाज शरीफ साहब के लिए लगता है कि वो तैयार हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किलात काफ़ी हैं, क्योंकि आईएमएफ का भी वो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कीमतें बढ़ाने की, मजीद गैस की बात हो रही है। और नई हुकूमत को वो उसमें थोड़ा सा अगर उसने अवामी अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ना किया, तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है शुरू के चंद महीनों में। लेकिन अब देखें, वेट एंड सी है कि अगर हुकूमत जो नहीं आती है वो क्या करती है। फौरी तौर पे वो एक मुश्किल फैसला लेती है या अवाम को रिलीफ देने का फैसला करती है। दोनों सूरतों में शुरू के चंद महीने काफी मुश्किल गुजरेंगे मैशत के लिहाज से। जनाब मियां साहब, अपने आज हमने काफी सारे टॉपिक कवर किए और इसके साथ ही हम अपने नाज़रीन से इजाजत लेते हैं। कल तक के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।